हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमांग शाह सिनेवन होम थिएटर से। दोस्तों, तो आज हम मेरा एक प्रोजेक्ट का हम लोग आज रिव्यू करने वाले हैं और उस प्रोजेक्ट की आइए मैं आपको टूर कराता हूं। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर आपको एक प्रीमियम थिएटर बनाना है तो किस किस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी। ये वीडियो अंत तक देखें, आपको इसमें काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, काफी कुछ जानकारी मिलेगी। और अगर आप इस टाइप का थिएटर आप अपने घर में प्लान करना चाहते हैं तो आप हमें यानी सिनेवन होम थिएटर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने एक प्रीमियम थिएटर बनाया है, इसकी रूम साइज की बात करूं तो लगभग ये 24 बाई 16 फीट का रूम है। जो 24 फुट इसकी लेंथ है और इसकी जो चौड़ाई है वो 16 फुट के आसपास है। और हाइट की बात करूं तो इसकी क्लियर हाइट 11 फीट थी और ट्रीटमेंट के बाद हमारी ये हाइट अब 10 फीट पे है। तो ये हो गया मेरा रूम का डायमेंशन। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ 3 चीजों के बारे में। एक होगा जो पिक्चर का, एक होगा जो साउंड सिस्टम किस तरह से हमने इसमें प्लान किया है, और एक होगा कि इंटीरियर, जो होम थिएटर के रूम का इंटीरियर आपको किस तरह से फील कराना है, तो उसके बारे में हम करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले पिक्चर के बारे में। सो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये 165 इंच का डायगोनल स्क्रीन है। ओके, सो ये प्रीमियम क्वालिटी की अकॉस्टिक स्क्रीन है, इसे हम वोवन फैब्रिक कहते हैं। सो अगर आप देखें, यहाँ पे हमारा पिक्चर स्क्रीन का ब्रांड का नाम दिया गया है। ओके, ये लिबर्टी ग्रैंड व्यू की स्क्रीन है। ये 165 इंच डायगोनल स्क्रीन है। अगर मेरा 16 फीट का रूम है तो अगर यहाँ से थोड़ा और वहां से थोड़ा जगह बचा है, सो ऑलमोस्ट ये 14-15 फीट चौड़ाई स्क्रीन है। और ये 165 डायगोनल है। मेरे 3 स्पीकर्स जो मेन स्पीकर्स हैं वो इसके पीछे है, यानी मेरा साउंड इमेज के साथ आ रहा है। तो मेरी जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है वो कनेक्ट हो रहा है, मेरे को ऑडियो और विजुअल्स दोनों साथ में आ रहे हैं। दोस्तों, ये हो गई मेरी स्क्रीन की बात। ये 16:9 एस्पेक्ट में है, यानी आप इसमें मैच, मूवी, वेब सीरीज, यूट्यूब चैनल सभी कंटेंट्स के कंपैटिबल आप इसमें सब कुछ देख सकते हो। आइए दोस्तों, अभी मैं प्रोजेक्टर के बारे में बताऊं तो इसमें हमने 4K JVC प्रोजेक्टर लिया हुआ है। तो दोस्तों, ये JVC का रिमोट है, तो ये मैं प्रूफ करने की कोशिश करूँ। ये JVC का प्रोजेक्टर है जो यहाँ पे लगा हुआ है। कैमरा को मैं बोलता हूँ आप थोड़ा इसको नजदीक से जूम करें। सो कोई स्टैंड नहीं है, आप देख सकते हो। तो इसका जो माउंट भी है वो यूरोपियन ओरिजिनल माउंट है, प्रीमियम क्वालिटी का माउंट है। तो 16 बाई 24 के रूम में हमने ऑडियो कॉन्फ़िगरेशन लिया हुआ है, वो है 7.2.4 का कॉन्फ़िगरेशन, यानी 7 स्पीकर्स मेरे दीवार पे है, 2 सबवूफर्स हैं और मेरे यहाँ पे एटमॉस के 4 सबवूफर्स हैं। अगर आप ये व्हाइट कलर का देख सकते हो तो ये एटमॉस सबवूफर्स हैं, जो एटमॉस स्पीकर्स हैं जो मेरे सीलिंग में लगे। सो ये 7.2.4 डॉल्बी एटमॉस कॉन्फ़िगरेशन है। थोड़ा डिटेलिंग में जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली एम्प्लीफिकेशन प्रोसेसिंग के बारे में क्या किया है, फिर हम स्पीकर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, आइए। तो दोस्तों, पहले अगर हम बात करें तो सबसे मेन होता है आपका प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे मैंने जो प्रोसेसिंग यूज किया हुआ है वो प्री पावर प्रोसेसिंग यूज किया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यामाहा का प्री प्रोसेसर यूज किया हुआ है 5200। सो ये मेरा एवेंटेज सीरीज का प्रोसेसर है जो मैंने यहाँ यूज किया हुआ है। ये इनपुट मैनेजमेंट है, यहाँ पे एप्पल टीवी, DVD प्लेयर, ब्लूरे प्लेयर वगैरह दिया हुआ है। अगर हम क्योंकि ये प्रोसेसर है यानी हमें पावर एम्प चाहिए, तो यहाँ पे मैंने पावर एम्प यूज किया है। यहाँ पे जो ऑडियो सिस्टम मैंने यूज की है वो पल्स की है, तो पल्स के साथ मैंने पल्स के ही पावर एम्प यूज किए हैं, क्योंकि ये कस्टमाइज सोल्यूशन है। तो मेरा ऑडियो और वूफर्स और प्रोसेसिंग और पावर मेरा सब पल्स से आ रहा है। तो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरा DSP है जो मैंने पल्स का यूज किया हुआ है, DSS88। सो यहाँ पे मैंने ये प्रोसेसर यूज किया हुआ है, DSP यूज किया है, जो मेरा सिग्नल स्पीकर मैनेजमेंट और सबवूफर मैनेजमेंट करेगा। और ये पावर एम्प्स है मेरे, ये 3 और 3 6 चैनल के पावर एम्प्स यहाँ यूज किए हैं, जिसमें से मैं एटमॉस रन कर रहा हूँ। 2 चैनल मेरे स्पेयर है। अब देखो, ये 2 लाइट बंद है, यानी मैंने इसमें से 4 यूज किए और 2 स्पेयर में रखे हैं। और ये मेरे सराउंड के स्पीकर्स है, तो मेरे सराउंड में 4 स्पीकर्स हैं, तो मेरे यहाँ पे भी 2 यूज हो रहे हैं, 2 यूजर है, 2 स्पेयर में है। तो फ्यूचर में अगर मुझे कोई पावर बैकअप की जरूरत हो, मैं यहाँ पे 2 और 2 4 एम्पलीफायर फ्री है, यानी चैनल्स फ्री है। ये मेरे सबवूफर के एम्पलीफायर्स हैं। सो मेरे यहाँ पे
मैंने सबवूफर ये मेरे LCR के एम्पलीफायर्स हैं। सो मेरी 3 चैनल्स यहाँ यूज हो रही है। मैंने 4 चैनल का यहाँ पे पावर एम्प यूज किया है, तो यहाँ पे मेरी 3 चैनल ऑक्यूपाइड है। और ये मेरा सबवूफर का एम्पलीफायर है। मेरे पास 2 सबवूफर्स है, तो उसके लिए मेरा ये पावर एम्प है। सो दोस्तों, हर एक स्पीकर को एक डेडिकेटेड चैनल दी गई है। सो ये एटमॉस का है, ये सराउंड का है, ये मेरे सबवूफर का है, और मेरे मेन स्पीकर जो स्क्रीन के पीछे है उसको मेन्स कहते हैं। 3 स्पीकर होते हैं, तो उसका ये है। और ये सभी स्पीकर मैनेजमेंट मेरा ये जो DSP है, जिसे हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, उससे हो रहा है। तो ये प्रोसेसिंग पार्ट हो रहा है। और मेरा मेन जो हम कहते हैं डॉल्बी एटमॉस, DTX, जो भी हमारा प्रोसेसिंग होता है, वो डेटा यहाँ से जाके इस सिग्नल में जाता है और यहाँ से हमारे को साउंड सुनाई देता है। और ये वीडियो प्रोसेसिंग भी करता है। सो बेसिकली ये एक्टिव होम थिएटर सिस्टम है, जिसमें 7.2.4 कॉन्फ़िगरेशन किया गया है। सो वेरी हाई पावरफुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए ये थिएटर डिजाइन किया गया है। अब स्पीकर्स के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं, इसमें हमने स्पीकर्स पल्स के यूज किए हैं। अगेन इट्स अ सिनेमा सीरीज, काफी स्टूडियो रेंज के स्पीकर्स यूज किए हैं। तो मेरे 12 इंच के इसमें कोएक्सियल स्पीकर्स है। इस थिएटर में मैंने सभी स्पीकर्स कोएक्सियल यूज किए हैं, यानी मेरे 12 इंच के एक्टिव स्पीकर्स हैं और मेरा 2 इंच का कंप्रेशन ट्विटर, डोम ट्विटर मेरे स्पीकर के सेंटर में है। यहाँ पे मेरा लेफ्ट, सेंटर और राइट आप मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे मैंने स्पेस किया हुआ है, और मेरे 3 स्पीकर मेन जो है यहाँ पे है। 10 इंच के ड्यूअल ऐसे 2 सबवूफर्स हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे पल्स के 10 इंच के, तो ये 10 इंच का एक है, ये 10 इंच का एक है, ये एक 10 इंच का है, एक 10 इंच का। सो ये एक सबवूफर है, ये एक सबवूफर है, 2 सबवूफर है। पर हालांकि एक सबवूफर में 10 इंच के 2 ड्राइवर्स हैं, तो ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट जनरेट करने के लिए। सो बेसिकली यहाँ पे 10 इंच के ड्यूल ड्राइवर 2 सबवूफर्स हैं। सो और जो सराउंड की बात करूं तो अगेन इसमें 5 इंच के नियोडियम ड्राइवर और कोएक्सियल, अगेन कोएक्सियल है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। अब देख सकते हैं, अगेन ये मेरी 5 इंच की ड्राइवर है, और ये हॉर्न लोडेड कास्ट आयरन मेटल का मेरा ट्विटर गाइड है, और इसमें मेरा 1 इंच का कंप्रेशन ड्राइवर है। तो ये मेरा ट्विटर है, ठीक है। सो ये मेरे सराउंड्स के स्पीकर्स है। ऐसे मैंने यहाँ पे ये मेरे सराउंड्स के स्पीकर्स है। लेफ्ट में मेरे 2 स्पीकर्स हैं, राइट में 2 है, और बैक सराउंड में मेरे 2 स्पीकर्स हैं। और एटमॉस सीलिंग स्पीकर्स हैं। अगेन इट इज एन 8 इंच ड्राइवर, और इसमें एटमॉस के मेरे 4 स्पीकर्स हैं। सो इस तरह से मैंने ये कॉन्फ़िगर किया है। सो मैंने आपको 2 चीज बताई प्रोजेक्शन के बारे में, मैंने जो साउंड सिस्टम यूज किया है। थर्ड पार्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंटीरियर। सो इंटीरियर में अगेन हमें साउंड ट्रीट करना है, यानी जब मैं यहाँ से जोर जोर से बोल रहा हूँ तो भी साउंड स्मूथ और क्लियर आ रहा है, यानी एको नहीं हो रहा है, गूंज नहीं हो रही है, और साउंड एकदम स्मूथ क्लियर है। तो इस तरह से आप डिजाइन करवा सकते हैं आप अपने आर्किटेक्ट से, या अगर आपके पास आर्किटेक्ट की प्रोविजन ना हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपको इस तरह से आपके बजट के अनुसार हम थीम्स क्रिएट करके आपको दे सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही शानदार कंसेप्ट बनाया गया है। इनडायरेक्ट लाइट्स यूज की गई जो वॉल पे डिफ्यूज हो रही है, विजुअल टाइम पे आंख में नहीं आ रही, पार्टी मोड हो रहा है। अब यूट्यूब चला रहे तो एक बैकग्राउंड में लाइट बनी रहती है। सो इस तरह से हमने पूरा फ्रेमिंग किया हुआ है, साउंड ट्रीटमेंट की हुई है, और इस तरह से हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। आप सीलिंग में देखेंगे तो हमने वुडवुल बोर्ड यूज किया हुआ है। एक टेक्सचर लाने के लिए हमने इस टेक्सचर को एक्सपोज रखा है विद पेंट फिनिश। तो ये सीलिंग में हमने वुडवुल बोर्ड यूज किया है। सो ग्रीन और ग्रे कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पे डिजाइन दी गई है। पीछे के रो में अगर सीटिंग अरेंजमेंट देखें तो यहाँ पे 4 रिक्लाइनर्स दिए गए हैं, यानी आप कंफर्टेबली बैठ के रिक्लाइन कर सको। और आगे अगर गेस्ट ज्यादा है तो हमें एक इंडियन लो सीटिंग दी हुई है, ताकि आराम से आप यहाँ पे अपना टाइम चिल कर सकते हो। एक खास पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन बहुत बड़ी है, तो मैंने यहाँ पे रिक्लाइन की जगह पे मैंने रिक्लाइनर के लिए मैंने यहाँ पे राइजर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे राइज होंगे, थोड़ा ऊपर आएंगे और हम बैठेंगे, यानी आगे वाले जो बंदे बैठते हैं तो उनका सर हमें बीच में नहीं है, उसको हम कहते हैं हेड पोजीशन मिडल में नहीं है। और हमें स्क्रीन जब हम बैठे हैं तो एकदम इजीली क्लियर हमें सिनेमैटिक एक्सपीरियंस हो, इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी दुविधा और बाधा ना आए। तो अच्छा होम थिएटर डिजाइन करना है तो आपको अच्छा साउंड सिस्टम चाहिए, आपकी डिजाइनिंग प्लानिंग चाहिए, अच्छा प्रोजेक्शन चाहिए। ये आपके घर की वैल्यू बढ़ाता है,
तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपका जो भी बजट है हम ट्राई करेंगे उस बजट में अच्छे से अच्छा सोल्यूशन देने की। तो सिनेवन होम थिएटर्स में ये जो हमने सिनेमा टूर किया है, आपको कैसा लगा हमें जरूर शेयर करें। मैं कुछ वीडियोस और ग्लिम्पसेस अपने फोन से रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ, आई होप आपको अच्छा लगे। सो दोस्तों, सिनेवन होम थिएटर्स पैन इंडिया में आपको सर्विस दे सकता है। आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, हम आपको बेस्ट में बेस्ट सोल्यूशन और अच्छा सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। आफ्टर सेल सर्विस की भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास अच्छी टीम है जो आपको आफ्टर सेल सोल्यूशन दे सके। देखिए, याद रखें सर, अगर आप खरीदार बन के आए और रिश्तेदार बन के जाएंगे, क्योंकि हम क्वालिटी में बिलीव करते हैं। क्वालिटी में अगर हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है तो मैं आपको श्योर कर सकता हूँ 10 साल 15 साल आप अपने थिएटर को एंजॉय करें। कुछ रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना है। तो उस चीज को अगर हम ध्यान में रख के थिएटर को प्लानिंग करें तो आपके एंटरटेनमेंट में कभी भी बाधा नहीं आएगी। तो ये चीज को ध्यान पे रखते हुए हमें कभी कोई प्रोजेक्ट्स में कंप्लेंट्स नहीं आए और हमारा सक्सेस रेशियो बहुत ही अच्छा है। डेफिनेटली आप कह सकते हैं, हम प्राउडली हम कहते हैं कि हम लोग अच्छे हैं और हमारा काम करने का तरीका बहुत ही क्लीन और ट्रांसपेरेंट है। आपको जो भी चीज हम देंगे वो हमारी सोच विचार के साथ, कैलकुलेशन के साथ, क्वालिटी देख के ही हम आपको प्रपोज करते हैं। हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं करता है कि हम इस चीज पर व्यापार करें। हम कभी भी होम थिएटर को व्यापार नहीं देखते, क्योंकि आप अपना ज्यादा समय एंजॉयमेंट के लिए इस रूम में स्पेंड कर रहे हो, तो ये हम श्योर करें कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो दोस्तों, होम थिएटर एक सीरियस रूम नहीं है जहां पे आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मूवीज, सीरीज, ये सब आप एंजॉय कर सकते हैं। सो अगर आप अपने घर में होम थिएटर देखना चाहते हैं, अच्छा होम थिएटर सेटअप करना चाहते हैं, तो बेझिझक आप सिनेवन होम थिएटर्स को संपर्क करें। जय हिंद। Neden öldürdü onu bulmamız lazım. Atatürk suikastıyla bağlantısı var mı? Onu çözmemiz şart. Ve sonra...